स्टाफ की अगर हेल्प चाहिए या इवन प्रिंसिपल की हेल्प चाहिए तो मैं उनकी भी हेल्प लूँगा, इवन उनकी गाइडेंस के साथ में उस चीज़ को और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश मैं करूँगा। हाँ जी, टीवी टीचर क्यों बनना चाहते हैं? हाँ जी, पॉकेट में मैडम कैसे मैंने कभी अच्छा ऐसे ही करे ऐसे शर्ट पे लगा अब एक बार ऑडिबल है मैम? ऑडिबल है, ठीक है। हाँ जी मैम, पूछिए। आप केवी टीचर क्यों बनना चाहते हैं, इसके 3 रीजन? पहला तो यही बता दीजिए कि एक तो केवी में एक्सपोजर वगैरह जो है अच्छा मिलता है, और एक हाँ जी, एक्सपोजर ये कि ऐसे टाइम टू टाइम जो है, जैसे उसमें केवी में जो है टीचर की टीचिंग के लिए जो है काफी ज्यादा जैसे कि इन सर्विस कोर्स वगैरह करवाए जाते हैं, उसके बाद फिर वर्कशॉप करवाई जाती है, इवन जो है कि ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाती है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जैसे Z8 रहता है कि जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो वहां पे जो है आपको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो उसमें ये है कि आप अपनी टीचिंग को कैसे आपको इम्प्रूव करना है, इवन जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी टीचिंग को कैसे इम्प्रूव करना है, तो वो चीज उसमें आपको पूरा अच्छे से गाइड करा जाता है। एक तो ये हो गया। सेकेंड, आप ये बोल सकते हो कि केवी में ये है कि जैसे ट्रांसफरेबल जॉब रहती है, तो उसमें ये है कि हम डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उसका हमें हम वहाँ पे हम जैसे कि ट्रांसफर वगैरह हम जाएंगे तो हमें ये है कि हम अलग अलग जो है इंडिया के पार्ट में हम जो अपनी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इवन कल्चर के बारे में हमें पता लगेगा। हाँ जी, मल्टीलिंगुअल है। इवन ये है कि उसका थर्ड, हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। हाँ जी, NCF, हाँ जी, पूछ सकते हैं उससे। देखिए, एक तो आपका जैसे ये NCF, NEP, तो इनसे आपका जो है कि FLN वगैरह से उसमें क्वेश्चंस वगैरह आपसे वो पुट करेंगे। वैसे तो वो तो मैडम क्लास में आपको एक्सप्लेन वो करी, मतलब करा ही होगा मैडम ने अच्छे से। पूछेंगे वैसे वो थोड़ा बहुत तो पूछेंगे ही, ऐसे वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर कि किस लेवल तक वो पूछना चाहते हैं। देखो, मेन चीज जैसे अभी आपका जो है प्राइमरी का है, तो प्राइमरी में तो मेन ये रहता है कि आप जो है कि एक्सप्रेशन वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे एक आपकी इसमें है कि जैसे प्राइमरी में एक है, आई थिंक 3rd क्लास में, 6 साल की छोकरी भर के लाई टोकरी, टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है ना। तो उसमें वही आप पूरा एक्सप्रेशन के साथ में आप जो है पोएम वगैरह को आप करो, ताकि जो मेन वो रहता है प्राइमरी में कि आप बच्चे को जो है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप कैसे इन्वॉल्व कर रहे हो, वो चीज इसमें रहती है। सर, मेरी जो ग्रेजुएशन और डीएलएड है वो मेरे साथ में है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन डीएलएड रेगुलर किया था कृष्णपुरम से, और जो ग्रेजुएशन वो इग्नू से की थी। अच्छा, तो इसमें कोई दिक्कत है? मतलब आपकी जो डाइट है वो आपकी रेगुलर है एंड ग्रेजुएशन आपकी जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी जो है कि मैडम आपको बता देंगे कि यूजीसी की गाइडलाइन वगैरह एक बार आप चेक कर लीजिए। जैसे यूजीसी की गाइडलाइंस है तो उसमें आप चेक कर लीजिए कि जो है कि 1 रेगुलर एंड 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स जो है उसको वो वैलिड मानते हैं कि नहीं, तो उसमें आप उसको रेफर कर लीजिए, है ना। ओके, तो इसलिए आप एक बार मैडम से आप पूछ लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी मैडम। हाँ जी, ओके। हाँ, बोल सकते हो कि मीन्स मेरे लिए जो है एक अच्छी एक लर्निंग दी, तो मीन्स अच्छा, ओके। हाँ, तो आप उसमें डाल सकते हो कि मीन्स जैसे जो है
कि मैंने ऐसे ऐसे जो है ये वाली वर्कशॉप मैंने अटेंड कर रखी है, तो ये वाली वर्कशॉप जो है मतलब अच्छी रही मेरे लिए। इवन अगर मैं जैसे अपने जैसे स्कूल वगैरह जैसे अगर मैं सेलेक्ट होती हूँ तो अब साथ में स्कूल में जो है मैं ये वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट करवाऊंगी, जो भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ऐसे वर्कशॉप वगैरह ये कंडक्ट करवाऊंगी, तो आप मेंशन कर सकते हो ये। ओके कर सकते हो आप, एस्टेट भी कर रखा है क्वालिफाई। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है, मेन चीज तो वो है कि आप उसमें मेंशन करना चाहते हो कि नहीं, वो आपके ऊपर है वैसे मेन चीज तो। वैसे जरूरत है नहीं, देखो अगर आप देखो सिंपल देखो केवी में आपको चाहिए सीटेट आपको चाहिए तो आप उसमें वो सीटेट ही आप मेंशन करिए, देखिए एचटेट का कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना तो है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल से मेरा जो है मेरा यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई था, जैसे सी टेट से पहले यूपी टेट का पेपर हुआ था तो वो मेरा पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई था, तो वो मैंने वैसे मेंशन करा नहीं था क्योंकि कोई फायदा है नहीं उसका मेंशन करके। तो बाकी सी टेट केवी में चाहिए तो फिर सी टेट का ही मैंने मेंशन किया। अगर मैं उसमें मेंशन करता अच्छा यूपी टेट का तो फिर उसमें क्वेश्चन बोलते कि अच्छा भैया आपने यूपी टेट का दिया, अच्छा आपको वहां जाना था, तो ऐसे करके वो चीज है। एक जिसमें अच्छे मार्क्स है वो बता दीजिए। वैसे तो ये है कि वैसे तो देखो सीटेट में ये है कि आपने कोई भी दिया हो लाइफ टाइम आपका वैलिड है वैसे। जो लेटेस्ट वाला उसमें ज्यादा मार्क्स है, उसमें कम है, जो अच्छा दिया था ना उसमें ज्यादा है। अच्छा और वो मैंने 2014 में दिया था। हाँ जी, लेकिन लोग मुझे बोल भी सकते हैं कि मतलब 2014 से अभी तक आपने स्टडी मतलब आगे कंटिन्यू करी है, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। जैसे कि जैसे आप मैरिड हो तो आप बोल सकते हो कि जैसे कि थोड़ा जैसे मतलब मैं मैरिड हूँ तो इस चक्कर में जो है कि मेरी जो स्टडीज वगैरह है थोड़ी छूट गई थी क्योंकि थोड़ा मुझे फैमिली पे अपना फोकस करना था, तो उस वजह से जो है कि मेरी स्टडीज वगैरह जो है थोड़ा छूट गई थी, इसलिए अब फिर बाकी हस्बैंड ने मेरे एनकरेज करा कि मीन्स जो है आप अपना स्टडीज वगैरह आप अपनी कंटिन्यू कीजिए, तो उनसे मुझे एनकरेजमेंट मिला तो इसलिए फिर मैंने अपनी स्टडीज वगैरह कंटिन्यू करी। जरूरत क्या फैमिली का बताने का? आप एक बात बताइए, जॉब केवी आपको देगा फैमिली को थोड़ा ना देगा, तो आप अपना बताइए ना। हाँ जी, एक मैडम का कंप्लीट हो जाए। हाँ जी हाँ जी अच्छा लगा लीजिए, मतलब आप ये बोल सकते हो कि जैसे मेरा स्काउट के बारे में थोड़ा पूछ लेंगे आपसे। देखिए सिंपल, देखिए अगर समझो अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं आता तो आप उनको सिंपल आप बोल दीजिए कि सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस बट श्योरली आफ्टर द इंटरव्यू आई विल मतलब ये चेक दिस क्वेश्चन, आप बोल सकते हो सिंपली, ऐसे कोई इशू नहीं है उसमें। देखिए सिंपल सी चीज है, आप जिस चीज में आप कॉन्फिडेंट है वो चीज आप उसमें अटैच करोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। जिस चीज का आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है आपने चलो वो चीज कर ली थी आपने अभी, लेकिन उसका पता ही नहीं है आपको कुछ, उसको लगाओगे तो वो उल्टा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ये चीज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है अगर आपका ये स्काउट्स का है, ठीक है, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि ठीक है मैं अपने स्कूल टाइम में मैंने जो है स्काउट्स वगैरह का मैंने ऐसे ऐसे किया था, तो इवन जैसे केवीएस में भी जो है जैसे कि प्राइमरी में शायद आई थिंक वो ये प्राइमरी का कप्स एंड बुलबुल का रहता है, तो कप्स एंड बुलबुल होता है, तो इवन फिर जैसे सीनियर जैसे सेकेंडरी में आते हैं तो फिर उसमें स्काउट एंड गाइड हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि मीन्स जो है कि केवी में जैसे मैं ऑलरेडी मैंने अपने स्कूल टाइम में किया था ये, तो मुझे इसके बारे में नॉलेज वगैरह है, तो इवन सर्विस में आने के बाद में मैं इस चीज को मैं कंटिन्यू करूंगी। एक बार उनका एक क्वेश्चन था। हाँ जी, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ रेलवे में, तो अच्छा रेलवे में कर रहे हो आप? मुझे मेंशन करना चाहिए बायोडाटा में? मेंशन तो करना ही पड़ेगा ना आपको कि प्रेजेंटली मतलब मैं इधर हूँ, क्यों इवन आप ये लगाइए रेलवे में भी आप परमानेंट है उसमें आप, ओके, तो उसमें आपको उसमें मेंशन तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कि आप पहले समझो ऐसे टेक्निकल रेजिग्नेशन वगैरह लोगे। अच्छा ज्वाइनिंग आपकी बाद में हुई है? अच्छा लेटेस्ट अभी हुई है रेलवे में, तो उसमें आप बोल सकते हो कि मींस जो है कि मतलब मेरा मेन इंक्लिनेशन जो है इसमें टीचिंग में था, लेकिन ये है कि जैसे कि मींस नहीं, लेकिन ये है कि मींस जैसे फैमिली ने लेकिन बोला कि मींस भाई एक
जॉब आपके पास होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने जो है ये रेलवे का भी एग्जाम मैंने दे रखा था, तो उसमें मेरा हो गया सिलेक्शन, तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये कि मेरा मेन इंक्लिनेशन जो है वो टीचिंग की तरफ ही था। वो तो ये है कि अपना थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल होने के लिए मैंने जो है कि दूसरा भी एग्जाम मैंने वो दे दिया था, अदरवाइज मेरा मेन इंटरेस्ट जो है टीचिंग में ही है। हाँ जी मैडम। सर अगर वो ये पूछे कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, और अगर हम उसमें ये आंसर कर दें कि मदर फादर वो भी टीचर है, तो एक फैमिली बैकग्राउंड टीचिंग का है हमारा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा? आप ये बोल सकते हो कि जैसे मेरे आपके पेरेंट्स वगैरह टीचर ही हैं, तो आप बोल सकते हो जैसे कि मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे फादर मदर दोनों जो है वो टीचर है, तो इसलिए बचपन से ही जो है मुझे वो इन्वायरमेंट मिला है, तो इसीलिए जो है कि मेरा जो बचपन से ही इंटरेस्ट था मेरा टीचर बनने का, तो कोई गलत नहीं है उसमें, ठीक है उसमें। अब एक बात बताइए, जैसे आपने अक्षत जैन का आपने नाम सुना होगा, है ना, अक्षत जैन, हाँ यस, हाँ, तो IAS ऑफिसर है, आई थिंक 2017 या 18 में ही, ऐसे 18 में आई थिंक वो उनका सिलेक्शन हुआ था। तो उनके जो फादर मतलब उनके जो पेरेंट है वो दोनों के दोनों सिविल सर्वेंट है, तो अब उसमें क्या है कि बचपन से ही जो है उनको वो वाला इन्वायरमेंट मिला, तो ऑब्वियसली फिर इंटरेस्ट वगैरह जो है फिर उधर उनका रहा ज्यादा, तो इसलिए कि सेकंड रैंक उनका आया था। तो आप बोल सकते हो कि मीन्स मेरा जो इंटरेस्ट वगैरह है स्टार्ट, जैसे फादर मदर दोनों के दोनों टीचर है, तो इसलिए जो है स्टार्टिंग से ही मेरा जो इंटरेस्ट है वो टीचिंग की तरफ है, तो इसलिए मतलब बचपन से ही मैं टीचर बनना चाहती थी। एक मिनट, हाँ जी। तो डेमो में वो हमें अपनी चॉइस का टॉपिक भी दे सकते हैं, या फलानी क्लास का, जैसे फोर्थ क्लास का समझ टॉपिक गया। बोल सकते हैं। देखिए मैम, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर। देखिए मोस्टली वैसे क्या होता है कि वो आपको मतलब आपकी जैसे आपको सिंपल आपको चॉइस देंगे कि आप जिस भी टॉपिक में आप कंफर्टेबल है तो आप उसमें जो है एक्सप्लेन आप कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, अगर कोई इंटरव्यूअर हुआ नहीं मेरे को तो अपना ही टॉपिक देना है, तब तो फिर वो अपना ही टॉपिक दे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में से मेरे टाइम पे जो था कि मोस्ट ऑफ द जैसे जो देखा जैसे कि दूसरे लोग भी आ रहे थे, तो उन्होंने भी यही बताया था कि जो है कि उन्होंने बोला कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है किसी भी टॉपिक पे आप एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए सिंपल सी चीज है, आप अपनी तरफ से जो है कोई जैसे कि टॉपिक आप उसमें आप रेडी करके जाइए, लेकिन वर्स्ट कंडीशन के लिए भी थोड़ा प्रिपेयर रहिए कि बाय चांस अगर जो है कि कोई और टॉपिक उन्होंने दे दिया तो थोड़ा सा गो थ्रू करके तो एटलीस्ट आप जाइए, ये है। लेकिन मैक्सिमम चांस ये रहता है कि वो जो है कि मीन्स आपको अपना वो आपको बोलेंगे आप अपने चॉइस से आप कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, सिंपल आपको चॉइस दे देंगे, अच्छा ठीक है कि अच्छा आप जो है कि कौन से सब्जेक्ट की उसमें आप डेमो देना चाहते हो, आप बोले समझो EVS, तो आप बोले ठीक है EVS में आप समझा दीजिए। टाइमिंग जो है देखिए सर, वैसे तो मोस्टली जो होता है देखिए सर 8 से 10 मिनट तक का रहता है वैसे टाइमिंग, ठीक है। बाकी ये होता है कि समझिए अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको समझो समझ आ गया कि ठीक है कि मीन्स आप अच्छे से एक्सप्लेन वगैरह कर रहे हो, तो आपको फिर ये जरूरी नहीं है कि वो आपको पूरा कंप्लीट ही करने देंगे, आपको बोलेंगे ठीक है कि सर ओके गुड आप जो है आ जाइए। तो जैसे समझो कि आप फॉर एग्जांपल समझो अगर आपका यहाँ पे बैठ के जो है चल रहा है और इंटरव्यू, और जो है आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उनको समझो लगेगा कि ठीक है आप एक्सप्लेन वगैरह सही कर रहे हो, तो आपको बीच में रोक के भी जो है आपको बोलेंगे कि ठीक है आप आ जाइए कि मीन्स कुछ क्वेश्चंस वगैरह हमें पूछने हैं। या तो कभी कभी होता है कि वो बोलेंगे कि आपको ठीक है आप पूरा एक्सप्लेन कर लीजिए, तो अगर आप समझिए आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसमें फिर आप उनको बोल दीजिएगा कि थैंक यू, है ना, तो आप अपना फिर आके बैठ जाइए। फिर आप उनको एक बात बताओ, 10 मार्क्स मिलने से बेटर है 50 मिल जाए। इंटरव्यू कितने मार्क्स का इस बार? 60 का ही है ना, मेरे टाइम पे 60 का ही था। तो अब जैसे एक बात बताइए, समझिए अगर आप सही से अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है, या समझो आपका इंटरव्यू एकदम खराब जाता है तो 10-15 मार्क्स मिले। अगर समझो आपने बोल दिया कि ठीक है कि मतलब सर मैं मतलब जो है ये वाले टॉपिक में इतना कंफर्टेबल नहीं हो, तो अगर आप कोई और रिक्वेस्ट है अगर आप जो है कि दूसरा अगर टॉपिक अगर आप दे दे तो उसमें क्या है, देखो थोड़ा बहुत आपका उसमें चलो लेस होएगा, है ना, तो वो बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। हाँ जी, लेकिन सर हम उनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर हम अपनी पसंद से जो मतलब जो तैयार करके आए क्या वो प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपको अपने आप ही बोलेंगे। ये थोड़ा एक बात बताइए, समझिए आपका इंटरव्यू चल रहा है, ये थोड़ा ना आप बोलोगे अच्छा सर 1 मिनट जरा मेरे को जरा पहले मैं आपको डेमो जरा दे देती हूँ। नहीं जैसे जब हम उनको पहले ही मना कर रहे हैं कि सर ये टॉपिक में हम कंफर्टेबल नहीं हैं, उस टाइम हम उनको हाँ नहीं, आप बोल सकते हो कि मीन्स कि
आप बोल सकते हो कि सॉरी मीन्स मैं थोड़ा ये वाला जो टॉपिक है इसमें इतना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं क्या प्लीज मैं कोई और टॉपिक मैं ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, वो चीज़ है, बोल सकते हो आप। हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद से अब तक मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बस मैंने अच्छा। इग्नू से ग्रेजुएशन कर ली थी। हाँ जी। तो इसलिए क्या आप बोलेंगे कि आपने कुछ प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन की थी, अगर आपने डिग्री ली थी? आप इसमें ये बोल सकते हो, देखो अगर बोलो जैसे केवी का बोलो, पहला तो आप ये बोल सकते, जैसे केवी का अगर मैं बोलूँ तो केवी की वैकेंसी आई थी 2018 में, 18 के बाद जो है डायरेक्ट आई इसमें 22 में। तो अगर आप बोल जैसे उसमें तो क्या है कि जब फॉर्म ही नहीं निकला तो केवी का फॉर्म आपने भरा ही नहीं, सिंपल सी चीज़। और दूसरा आप ये बोल सकते हो कि जैसे कोरोना पीरियड था उसमें 2020 से, तो इसलिए जो है कि फिर स्कूल्स वगैरह में ज़्यादा जो है उसमें ले ही नहीं रहे थे, लेकिन ये था कि मेरी ग्रेजुएशन भी चल रही थी, साथ साथ में जो है मैं ट्यूशन्स वगैरह जो है ले रही थी। अगर आप ले रहे थे तो, नहीं ले रहे थे तो बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप बोल सकते हो कि मीन्स जो है कि मैं ट्यूशन वगैरह ले रही थी, अगर मैं उसको कवर अप कर सकती कवर अप करना है तो आप बोल सकते हो ये। जिनका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो क्या लिखेंगे? एक मिनट, तो जैसे एक तो आपका ये हो गया, आप ये बोल सकते हो, और नहीं वैसे उसके अलावा क्या कर रहे थे वैसे आप? सर मैंने ना इग्नू से 3 साल ग्रेजुएशन करी, मतलब ओके। 3 साल हो गए, 29 से 2022 3 साल ग्रेजुएशन ओके। हुई, और मैं 7 साल इसी की प्रिपरेशन करी थी, ट्रिपल एसपीएस। ओके, तो आप बोल सकते हो ये कि जैसे कि मैंने जो है अपना डीएलएड कंप्लीट करने के बाद में मैं अपना जो है कि जैसे कि ट्यूशन्स वगैरह ले रही थी, और साथ साथ में जो है मैं अपना केवीएस के लिए मैं मेरे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं तैयारी कर रही थी साथ में, ये चीज़ आप बोल सकते हो। और इवन आप बोल सकते हो जैसे कोरोना टाइम भी था, तो उस टाइम पे जो है कि जैसे कि इवन जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह है वो स्टाफ वगैरह उल्टा कम ही कर रहे थे, तो उस वजह से जो है कि ज़्यादा वैकेंसी वगैरह उस टाइम निकली भी नहीं थी। तो मैंने भी फिर सोचा कि मीन्स अपना मैं एक बार ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ, जो उसके साथ साथ लेकिन जो कि कोचिंग वगैरह मैं अपने ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा रही थी, एंड साथ में मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम की इतना तैयारी कर रही थी। सर मेरी ना ग्रेजुएशन दिसंबर 2022 में कंप्लीट हुई है ना, ओके तो मैंने फॉर्म में नहीं लगाई है, ओके। तो मैं उसे दिखाऊँ? उसमें आप दिखा दीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे उसे मेंशन कर दो आप उसमें कि ऐसे ऐसे है। जब वो क्वालिफिकेशन फिलअप करवाएंगे तो मैं आपको फिलअप कर दूँगा। हाँ जी, ये हाँ जी। सर वो मुझे ना एक चीज़ पूछनी थी, 2019 में डीएलएड खत्म हुआ था, 17 to 19 बैच था, तो उसके बाद फिर कोविड आ गया। हाँ, मतलब मैंने सोचा था आगे स्टडीज कंटिन्यू करने का, बट उसके बाद कोविड आ गया था, फिर टाइम नहीं मिला, फिर सोचा वेट कर लेते हैं इसके लिए, टीचिंग कोई वैकेंसी आ जाए, तो इसलिए अभी तक कुछ किया नहीं है। ऐसा सर बोल देंगे तो जनरल लगेगा, मतलब मैंने एमएससी की है वैसे, अच्छा, लेकिन अगर ऐसा बोल रहे हैं तो एमएससी कब करी है आपने? अभी ये लास्ट 23 में हुई है। 21 में आपने उसमें एडमिशन लिया होगा, तो रेगुलर? अरे बट मैं उसको बोलना नहीं चाहती क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आती। अच्छा तो ऐसे मैंने आपको कुछ स्टार्ट किया जी। तो आपको लगा ना चल मैं नहीं ठीक। अच्छा अब देखिए, वो तो अब आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उस गैप को आप कैसे उसमें आप मेंशन करते हो, वो चीज़ है। एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी और यूपीएसआई वगैरह में भी हुआ था, उसमें लास्ट में मेरा टेस्ट हो गया था, फिजिकल में टाइम पास हुआ था। अच्छा ठीक है, चलो ठीक। यूपीएसआई जब यूपी का जैसे एसआई का आप एग्जाम आप दे रहे हो, तो फिर आप टीचिंग में क्यों आ रहे हो? तब उधर जाइए ना फिर। गवर्नमेंट जॉब तो आ नहीं रही थी, घर पे बैठने से अच्छा है नहीं तो एक बात बताइए, टीचिंग की कोई जॉब नहीं आ रही। अच्छा नहीं ठीक है, तो उस ठीक है उसमें इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेंगे कि ठीक है अच्छा आप जो हो सिर्फ पैसे के लिए जो है आप नौकरी करना चाहते हो, हम आपको क्यों ले? उससे बेटर जो है हम कोई डिजर्विंग कैंडिडेट ले लेते हैं कि जो मतलब जो है कि इवन जो अपनी सर्विसेज जो है हमें अच्छे से दे सके, या इवन जो इंसान जो है सही में जो डिजर्विंग है या सही में जो टीचिंग में आना चाहता है, तो हम उसको ले, क्यों हम आपको ले? सर क्योंकि सर बिकॉज कोई सर इतने टाइम तक हम बैठे हुए घर पे, कोविड वो तो दुनिया बैठी है, कोविड टाइम में कोई वैकेंसी नहीं, सारे बच्चे घर पे बैठे। तो उसमें केवी की गलती है। केजी की गलती नहीं है, बट केवी की वैकेंसी आई है इसलिए हमने इस पे डाला हुआ है। अगर उसमें सिलेक्शन हो भी जाता, बट अगर क्योंकि टीचिंग हमें अच्छी लगती है, अगर टीचिंग की वैकेंसी आती है इसके बाद भी हम टीचिंग में डालते हैं। देखो मेरा जो सजेशन है वो तो ये देखो, अगर आप यूपीएसआई का आप करोगे तो वो समझ जाएंगे कि मीन्स भाई
मतलब ये चीज है कि मीन्स ये ऑप्शन लेके चल रहे हैं, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, तो ये वो चीज है। कि हम बस प्रिपेयर कर रहे थे, वेट कर रहे थे टीचिंग वैकेंसी बोल सकते हो वेट आप। कर रहे थे। और सर ये सर ने ना हमें बायोडेटा फिल करने के लिए फॉर्मेट बताया था, +2 से स्टार्ट करना है, तो 12th पहले डालना है, देन डीएलएड, देन सीटेट, उसके बाद ग्रेजुएशन। ऐसा रखना है या फिर 12th के बाद पहले ग्रेजुएशन? दिखाओगे एक बार आप? जिस ऑर्डर में हमने किया है, तो मतलब ईयर के अकॉर्डिंग डालना है या फिर ईयर के अकॉर्डिंग ही मेरे हिसाब से बेटर रहेगा वैसे तो। 12th के बाद तो ग्रेजुएशन किया था पहले, तो वो पहले डालना है। उसके बाद DLA। देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो वैसे ये सही रहेगा कि देखिए ईयर के अकॉर्डिंग आप डालो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो चाहिए कि ऐसे कि ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप डालते हो ना तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है। वेल ट्रिम रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। अब जैसे मेरा ब्रदर है वो जैसे कि बैंक में वो असिस्टेंट मैनेजर है, तो वैसे तो पूरा बियर्ड वगैरह आपकी तरह ही रखता था, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए गया था पूरा क्लीन शेव करके ही गया था। ये वैसे आप पे ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ऐसे अगर आप बियर्ड वगैरह भी रखे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं तो पूरा क्लीन शेव होके ही जाता। आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो? देखो फीमेल्स का जो है, आप किसी फीमेल से पूछिए तो ज्यादा बेटर, लड़कों का मैं बता सकता हूँ। दोनों सही है, ऐसे कुछ है। बस ये देखिए सिंपल अगर मैं बताऊं तो देखिए सूट या साड़ी आप कुछ भी पहनिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज है जो थोड़ा डिसेंट लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल है मैडम। डिसेंट एक बात बताइए सिंपल, देखो जो देखो जैसे सूट हो गया या साड़ी हो गया, अब वो जो है मीन्स थोड़ा डिसेंट होना चाहिए, ये नहीं कि समझ जाओ आप यार। ठीक है हाँ जी कर सकते हो, हाँ कर सकते। ब्लेजर क्या करना है यार, एक बात सुनो, हम लोग कॉर्पोरेट में थोड़ा जा रहे हैं। देखिए सुनो टाई वगैरह लगाइए, कोई इशू नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो टाई वगैरह अगर लगानी है तो आप लगा सकते हो, ब्लेजर की क्या जरूरत है? एक बात बताओ, देखिए सिंपल चीज है, देखो अगर आप बैंक की नौकरी के लिए जा रहे हो तब तो आप जो है ब्लेजर वगैरह पहन के जाओ, ठीक है। अब एक बात है, स्कूल में समझिए जो है हम प्रिंसिपल तो है नहीं, प्रिंसिपल हम बन रहे हैं नहीं ना, प्रिंसिपल बने सर तब तो ठीक है, प्रिंसिपल के इंटरव्यू में प्रिंसिपल है वाइस प्रिंसिपल है, अगर हम बनने जा रहे हैं उसमें ब्लेजर आप पहन के जा रहे हो, चलो लॉजिक समझ भी आता है। हम जा रहे हैं नॉर्मल टीचर के उसमें, ठीक है, आप उसमें जो है आप एक बात बताइए, नॉर्मल आप जब टीचिंग करने के लिए जा रहे हो तो उसमें जो है आप क्या ब्लेजर वगैरह पहन के जाओगे क्या? नहीं ना, नॉर्मल आप शर्ट पैंट ही पहन के जाओगे, फॉर्मल्स वगैरह ही तो पहन के जाओगे ना, बस तो वही पहन के जाए, ब्लेजर क्यों पहनोगे आप? टाई वगैरह लगाने आप वो लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है यार, पहन सकते हो, लेकिन फॉर्मल्स हो तो वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा प्रेजेंटेबल रहता है। अब वो मैडम देखिए वो तो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर कि अगर वो पूछते हैं आपसे वो जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग नहीं हो तो सब उन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि थोड़ा लास्ट 6 मंथ्स का तो थोड़ा पता होना ही चाहिए आपको, ये चीज है। कैसे कि समझा नहीं मैं क्या चीज है। एनसीसी कैंप मैंने अटेंड किया है 2 टाइम्स फर्स्ट टाइम में। ओके बी सर्टिफिकेट के लिए और सी के लिए 2 टाइप होते हैं, तो सिर्फ कैंप का ही सर्टिफिकेट है, तो पेपर वो मैंने नहीं दिया था। अच्छा तो उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं, मैंने पेपर भी पास किया, तो कैंप सर्टिफिकेट और नहीं लगा। जिसका सर्टिफिकेट है वो लगा लो, वो ज्यादा बेटर है। जिसका नहीं है सर्टिफिकेट, देखो जब आप अपना सर्टिफिकेट जब आप उनको शो कर ही रहे हो तो उसमें आप वो वाला शो कीजिए ना कि जो आपके पास है, जो आपका नहीं है उसको शो करके, जब समझिए फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लेवल का आप उसमें आप उनको दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैंने 2 लेवल का करा है। सिर्फ 1 लेवल में दोनों चीज होती है। अच्छा कैंप पे अटेंड करना होता है, एग्जाम भी देना होता है। मैंने सिर्फ कैंप पे अटेंड किया, एग्जाम नहीं दिया। ओके, तो आप बोल दीजिए मैंने कैंप वगैरह उसका जो है कि अटेंड किया था। तो इसमें ये शो नहीं होता कि आप केयरलेस हो या फिर आपने एग्जाम नहीं दिया, बस अपने मतलब नहीं, आप उसमें ये शो कीजिए ना, आप उसमें आप
जितना आपने किया है आप उतना ही शो करो ना। आप खुद से आप क्यों आप बोल रहे हो कि मीन्स कि मैंने जो है कि मैं ये नहीं किया, आप उतना आप शो कीजिए ना। बोल दीजिए कि उस टाइम पे जो है मैं अपना जो है कि कुछ हेल्थ इशू था या बीमार हो गई थी तो उस वजह से मैं नहीं उसमें वो कर पाई, वो चीज़ है। क्या 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 फिर नहीं स्टार्टिंग से डिप्लोमा किया था 12th के बाद ओके इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, उसके बाद ग्रेजुएशन की बीटेक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, और 3 साल मैंने सैमसंग कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब की, और फिर शादी के बाद मैंने छोड़ दी। शादी के बाद ही मैंने डीएलएड वगैरह किया। तो ये पूछ सकते हैं एक रिक्वेस्ट है, पानी के लिए बोल दो यार एक बार प्लीज है, भैया एक होंगे उधर, उनको बोल देना है। सर वो ये पूछ सकते हैं कि जब आपने कंटिन्यू आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में किया है, फिर उसमें आपके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, सुनिए आपके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा कि जब आपने बीटेक आपने ईसीई में करा हुआ है तो आप जो है पीआरटी की जगह आप डब्ल्यूई टीचर क्यों नहीं बनते? उसका एग्जाम तो दिया हुआ नहीं क्लियर। नहीं तो उसमें वो पूछेंगे, आप पूछ सकते हैं कि डब्ल्यूई टीचर आप बन जाते हो, ज्यादा बेटर था। उसमें ये बता सकते हो कि मैंने एग्जाम नहीं क्लियर कर पाया, इसलिए मैं पीआरटी के लिए क्लियर किया मैंने। आप उसमें ये बोलिए कि मीन्स उसमें अगर आपको बोलना है तो आप ये बोल सकते हो कि ये बोल सकते हो कि मीन्स भाई मेरा जो है कि पीआरटी में मतलब मेरे छोटे बच्चों के साथ अपना जो है टाइम स्पेंड करना मेरे को अच्छा लगता है, उनके साथ रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए जो है मीन्स मतलब ये पीआरटी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है इन कंपैरिजन टू मीन्स ये वर्क एक्सपीरियंस टीचर के कंपैरिजन में। आप बोलो कि मैंने दिया था लेकिन मेरा नहीं हो पाया, लेकिन मेरा अगर मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो पीआरटी टीचर में इन कंपैरिजन टू डब्ल्यूई टीचर में। सर ये भी पूछ सकते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं डीएलएड की, इतने टाइम बाद अगर आपका इंटरेस्ट है पीआरटी में है, छोटे बच्चों को पढ़ाना, वो तो उसमें पूछेंगे वैसे वो थोड़ा। होना चाहिए, लेकिन इतना गैप ईयर भी मैं दिखा नहीं सकती, उसको शो करना भी जरूरी है कि हाँ जी, उसमें क्या मुझे आंसर सही होना चाहिए। उसमें आप ये फिर शो कर बोलिए कि मीन्स आप ये बोल सकते हो कि मीन्स आपकी ठीक है थोड़ा उस टाइम मुझे करना था, लेकिन ये है कि फैमिली चाहती थी कि मीन्स मतलब मैं बीटेक वगैरह करूं, तो इसलिए मैंने जो है कि वो बीटेक वगैरह कर ली, लेकिन ये है कि मेरा मेन इंटरेस्ट वगैरह वो था। बाकी ये है कि हस्बैंड मेरे सपोर्टिव, वही मैडम वाला सीन है ना कि मतलब मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव, उन्होंने बोला कि ठीक है आप डीएलएड करना चाहते हो, तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, तो मैंने डीएलएड वगैरह कर लिया। तो ये चीज़ है, फिर ये है कि मैं उसमें आना चाहती हूँ, ये है। कुछ काम ही नहीं है तो शो क्यों कर रहे हो? एक बात बताइए, प्राइमरी टीचर में आप बीटेक का आप शो करोगे तो कोई फायदा क्या है उसका? कुछ भी नहीं। वो चीज़ है कि ऐसा कोई है जिसने केवी में जो एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल काम किया हो? कोई नहीं है। हाँ जी, अच्छा नहीं, फायदा नहीं फिर उसका कोई ना। हाँ जी, और कोई? सर बायोडाटा को अपने मतलब हाथ से भरें या फिर प्रिंट करें? हाथ से ही भरिए, प्रिंट करेंगे तो नहीं ऐसा ही रहेगा, मतलब हाथ से भर के लेके जाइए ना, टाइप करके पूछो ना। आपको देखो जो ये परफॉर्मा दिया ना इधर, तो वही वाला परफॉर्मा रहता है, ठीक है, तो उसको आप हाथ से फिल करके लेके जाइए। एक बात बताइए, कल को जैसे समझिए आप पढ़ाओगे, अब ये तो है नहीं कि आप बोलो कि नहीं ठीक है भाई मैं प्रिंटेड वाला ही सब कर दूं, ऐसा थोड़ा ना कि आपको अपने हाथ से भी तो लिखना पड़ेगा ना कई चीजें एक्सप्लेन करने के लिए। तो वही चीज है, वो बोलेंगे मिस भाई अपने फॉर्म को लेके जो इतना आप कैजुअल हो, तो फिर आप टीचिंग से रिलेटेड क्या ही आप सीरियस होवोगे। अब उसमें क्या पता, अच्छा उसमें क्या पता कि आपने टाइप करा, आपके हस्बैंड ने टाइप करा, या किसी वो कैफे वाले ने टाइप करा, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बेटर है आप हाथ से अपना भर के लेके जाइए, वो ज्यादा बेटर है। हाँ जी सर। अच्छा नेट वाली है, हार्ड कॉपी नहीं है। हार्ड कॉपी उसका कंफर्म एक बार करना पड़ेगा, वो चीज है। हाँ जी मैडम। क्या मैडम? ओके, नवोदया से। हाँ जी, देखिए नवोदया एंड केवीएस दोनों सिमिलैरिटी की अगर बात करूं तो ये लगा लीजिए कि मोर और लेस जो है सेम ही जो होता है, मतलब उस रहता है कि टीचिंग वगैरह जैसे रिलेटेड। इवन
जैसे कि कई वर्कशॉप वगैरह, जैसे मैं बता दूं, जैसे लास्ट मैंने अभी एक वर्कशॉप अटेंड करी थी इधर ये G8 मैसूर में, तो उसमें केवी वाले भी आए थे। जैसे वो ब्रिटिश काउंसिल ने जो है KVS के साथ में इंटीग्रेट करके वर्कशॉप अभी करवाई थी, तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन से रिलेटेड करवाई थी, तो उसमें KVS एंड नवोदया दोनों के टीचर्स वहां पे आए थे। तो इवन ये नहीं कि सिर्फ उधर मैसूर में ही, इवन अदर जो G8 है वहां पे भी उसमें हुई थी। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर हम जैसे कि अगर करिकुलम वगैरह की अगर हम बात करें तो मोर और लेस जो होता है कि नवोदया एंड KVS दोनों में सेम ही है। हाँ, लेकिन ये रहता है कि नवोदया में आपका क्या रेसिडेंशियल स्कूल, डिफरेंस की अगर बात करें तो रेसिडेंशियल स्कूल हो जाता है। तो उस केस में ये रहता है कि जैसे कि बच्चों के उसमें अगर आपके लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये रहता है कि उसमें बच्चों के उस पर आपको थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है। ओनली आपको ये कि सिर्फ आपको स्कूल टाइमिंग का ही आपको उसमें देखना नहीं है, उसके बाद आपको ये है कि ऐसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बच्चा करता है तो उसमें भी आपकी ड्यूटीज वगैरह लगती है, इवन एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह उसमें रहती हैं। तो वो तो आप नवोदया में आपने करे तो मेरे से ज्यादा आप ही जानते हो वैसे। हाँ जी, 24/7 उसमें ड्यूटीज रहती है। मतलब मेन ये बोल सकते हो कि जो एक्सपोजर है वो जो होता है कि दोनों में लगभग सेम ही मिलता है। करिकुलम वगैरह देखे तो मीन्स दोनों में सेम है। बाकी ये अगर दोनों के दोनों अगर हम देखें तो दोनों के दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, वेदर इट्स KVS और नवोदया, बोथ आर ऑटोनोमस बॉडीज। देखो है दोनों के दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन दोनों के दोनों है ऑटोनोमस बॉडी। एंड मतलब सिमिलैरिटी में आप बोल सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। एंड डिफरेंस में ये है कि जैसे इसमें कि नॉर्मल स्कूलिंग टाइम के अलावा उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी वगैरह उसमें करवाई जाती है। इवन हॉस्टल में भी जो है ड्यूटीज वगैरह टीचर्स की लगती है। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि आपको बच्चे पे स्कूल टाइम के अलावा भी आपको जो उसमें आपको ध्यान देना है, उसमें ये रहता है। हाँ जी, कहाँ से? नवोदया में। हाँ जी। ओके, पूछेंगे तो सही क्यों? तो वो तो आपने क्यों छोड़ा वो तो आपको ज्यादा पता होगा ना। ओके ओके, तो आप नवोदया में कहाँ पे थे वैसे? कहाँ पे? ये दिल्ली में ही? ओके। तो उसमें आप जो जेन्युइन रीजन है आप वो बताइए आप, और क्या वो ज्यादा बेटर है। हाँ जी, आप अच्छा आपने भी नवोदया से ही है? ओके। नवोदय में प्राइमरी होता ही नहीं है। आपने दिया था नवोदया का वैसे? हाँ जी, आया नहीं क्या? मैंने समझा नहीं। जैसे आपकी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना, तो आपने नवोदया का भी जो निकला था आपने भरा नहीं था क्यों? मैं जनरल पूछ रहा हूँ मैं वैसे। ओके। हाँ, तो आप बोल सकते हो कि देखिए कि जब नवोदया का ऐसे फॉर्म निकला था तो उस टाइम पे पहले तो इतना पूछेंगे नहीं वैसे, अब डिपेंड करता है। अगर पूछ भी लिया तो आप ये बोल सकते हो कि ऐसे नवोदया का जब निकला था तो उस टाइम पे जो है मेरी B.Ed कंप्लीट नहीं थी, लेकिन अब जब KV का निकला है तो उस टाइम पे मेरा जो है कि B.Ed वगैरह पूरी कंप्लीट हो गई थी, तो इसलिए मैं KV में एलिजिबल था। अब जब मैं उसमें नवोदय में एलिजिबल ही नहीं था तो मैं कहाँ से उसमें मैं अप्लाई करता? हाँ जी, नहीं, इन्होंने एक्चुअली TGT की बात कर रहे हैं वो। इवन आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे हाँ, मतलब कि मेरा जो मेन इंटरेस्ट वगैरह है कि मेन मेरा इसमें प्राइमरी टीचर में है, तो इसलिए जो है कि ये प्राइमरी टीचिंग जो है उसमें नवोदया में है ही नहीं, प्राइमरी उसमें है ही नहीं। 6th क्लास से नवोदया स्टार्ट होता है, तो इसलिए फिर उसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो KVS में होता है, तो इसलिए मैंने KVS का मैंने फिल करा है। हाँ जी, हाँ जी, ओके, हाँ जी, बोल सकते हो आप वैसे, बोल सकते हो आप, तो आप बोल सकते हो कि मीन्स जो है कि जैसे कि मतलब कि मैं साथ साथ में जो है कि छोटे बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ अपने वैसे, और ये है कि थोड़ा कितना टाइम हो गया आपको वैसे कि अपना DLED वगैरह सब कर रहे हैं?
ओके, उसके बाद आपने कुछ किया वैसे? तो आप ये मेंशन कर सकते हो ना कि मीन्स ड्यू टू सम, जैसे कि थोड़ा फैमिली में थोड़ा मैं अपना बिजी हो गई थी, तो उस चक्कर में जो है मैं अपना जो है कि कहीं उसमें जॉब वगैरह मैं कहीं पे नहीं कर पाई, लेकिन ये है कि अभी मेरा थोड़ा फैमिली वगैरह जो है ऑलरेडी मतलब सेटल्ड है, तो इसलिए हस्बैंड ने एनकरेज करा कि आप जाके अपना जो है अपना फ्यूचर की तरफ भी आप फोकस कीजिए, वो चीज़ है। हाँ जी, हाँ जी मैडम। इंट्रोडक्शन में जब वो सबसे पहले पूछते हैं आपकी क्वालिफिकेशन, तो हम हायर क्वालिफिकेशन पहले दिखाने के बाद बोलेंगे या फिर जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है सब वो, या बेटर तो यही रहेगा कि आप बोल सकते हो कि जैसे कि आप जैसे कि 12th वगैरह से आप स्टार्ट कीजिए। स्कूलिंग वगैरह कहाँ से आपकी? मतलब केवी से वैसे? ओके ठीक है, तो आप फिर 12th वगैरह से ही आप स्टार्ट कीजिए। 12th से देन उसके आप उस पर ग्रेजुएशन, उसका आपका जो सॉरी ग्रेजुएशन नहीं डीएलएड वगैरह वैसे स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, क्या करें मैम? बीएससी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इसमें कुछ याद नहीं है। अच्छा। क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं क्या? डिपेंड करता है, वही बताओ सारा इंटरव्यूअर के ऊपर। देखिए हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल समझो अभी आप भी ऐसे तैयारी वगैरह आपने करी, अब समझो कई चैप्टर होते हैं वो अपने को लगते हैं हार्ड, अब जरूरी थोड़ा है कि एग्जाम में जो है बोला क्वेश्चन आए, अगर आता है, अगर नहीं आता तो हम लोग सेफ है, अगर आ गया तो थोड़ा हमें उसमें डिफिकल्टी होगी। तो इंटरव्यू में भी उसमें वही है कि अगर उन्होंने नहीं पूछा तो सही है, अगर बाय चांस अगर पूछ लिया तो थोड़ा बहुत ये ऊपर ऊपर से ही पूछेंगे, इतना डिटेल तो वैसे जाएंगे नहीं, क्योंकि ये है कि अब वही, लेकिन डिपेंड करता है सारा इंटरव्यूअर के ऊपर कि वो कितना इन डेप्थ जाना चाहते हैं, वो चीज़ है। हाँ जी, आप जैसे कह रहे थे कि ना जिसके ज्यादा मार्क्स है वो वाला सीटेट में दिखाओ, तो वो मेरे तो आप दोनों दिखा दीजिए। नहीं मैं नहीं आप वैसे नहीं जनरल में वैसे बता रहा हूँ। नहीं आप सुनो आप क्या करो, आप दोनों दिखा दो, तो उसमें क्या है कि ठीक है ना, उसमें आप बता सकते हो कि मैंने ये वापस से मैंने दे दिया। बोलेंगे ना कि उस टाइम तो मतलब वैकेंसी तो निकली है ना 17 में फिर 18 में, हाँ जी। आपने अप्लाई किया नहीं किया था ना आपने? किया था मैंने 18 में। 17 में जब मतलब किया था तो मैं अच्छा। 18 तक गई, हाँ जी। तो फिर रिजेक्ट होती थी, अच्छा। मतलब नंबर से रह गया था। हाँ जी। मुझे तो उनको ये बताना है कि मैं रह गई थी या फिर नहीं बताना है। मेरे अकॉर्डिंग तो आप बता दीजिए कि हाँ जी, कि मीन्स मैंने पहले दिया था, लेकिन ये कि थोड़े नंबर से जो है मैं रह गई थी। हाँ, तो वो चीज़ है। बाकी सीटेट का आप दोनों लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है वैसे। हाँ हाँ जी हाँ जी, वो अपना नेशनल लेवल का बनता है ना, वो ओबीसी का सेंट्रल वाला। हाँ जी, बट आई थिंक सेंट्रल वाला लगता है, सेंट्रल वाला होता है। वही है भाई, जो सेंट्रल वाला बनता है उसका ही एक्चुअली, उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, आपको सही बताऊं तो। हाँ जी, सर्टिफिकेट का जो है वो मैडम आपको अच्छे से बता देंगी, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। हाँ जी, मैंने तो देखिए ये मेंशन करा था कि मीन्स मेरे को ये पसंद नहीं है कि मैं अपना, मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि मतलब मैं अपना किसी काम को मैं पाइल अप करके रखूं, या जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने टारगेट सेट करा कि मीन्स ये इतना मुझे काम करना है, अगर वो मेरा काम कंप्लीट नहीं होता तो तब तक जो है मेरा दिमाग शांत नहीं रहता कि मीन्स कि मेरा वो काम मेरा कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। तो ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, ये मैंने मेंशन किया था कि जैसे समझो मैंने कोई डिसाइड करा, मैंने ये काम मुझे करना है और वो काम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो तब तक मेरे दिमाग में रहेगा ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है। तो ये चीज है। और क्या बेटर हो सकता है, मतलब ये तो है ही, हाँ जी। कॉपी करना हो कुछ होना चाहिए ना। ऐसी कौन-कौन सी weakness है जो हम बता सकते हैं? देखिए इन शॉर्ट ये है, वीकनेस में उसमें आप अपना कोई माइनस पॉइंट मत बताओ, वीकनेस में आप, हाँ जी यस, आप ऐसा पॉइंट रखिए कि जो आपका मतलब पॉजिटिविटी उसमें शो करे, जैसे कि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। बाकी थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग लगाइए। तो एक काम करते, नहीं तो मैं ही आपकी जगह इंटरव्यू दे आता हूँ यार। हाँ जी, ये फायदा नहीं ना मुझे उसमें, या टीजीटी से पीआरटी में जाना पड़ेगा। हाँ जी, फॉर्म में है। अच्छा, उसमें आपको मेंशन करना है कि व्हाई यू आर सूटेबल फॉर दिस जॉब।
उसमें यही है कि आप वही इसमें एक तो आप ये मेंशन कीजिए कि पहली चीज तो ये कि मीन्स आपका इंटरेस्ट उसमें है, एंड सेकंड चीज ये है कि आप अपनी टीचिंग में जो है मतलब मैक्सिमम आप ये कोशिश करोगे कि आप बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें इंक्लूड आप अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप करो। नेक्स्ट थिंग ये है कि आप कोशिश करोगे कि बच्चे को जो है डे टू डे लाइफ से जो है कोरिलेट करके समझो, इंस्टेड ऑफ लेक्चर मेथड यू प्रेफर टू यस हमारे एक्टिविटी बेस्ड मेथड एंड इवन डे टू डे लाइफ से आप जो उसको कोरिलेट करके बताओ, ताकि बच्चे की जो है वो लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग मतलब रह सके, ये चीज़ है। सर जैसे मेरा तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरी भाभी कंज्यूमर में पढ़ाने जाती थी 2019 में, तो मैं उनके साथ बस ऐसे ही चले जाती थी पढ़ाने के लिए, मतलब उनको ये टेंडेंस नहीं होती थी या फिर कोई ये नहीं था कि कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिले, जस्ट मैं जाती थी तो ये मेंशन किया जा सकता है। आप बोल सकते हो कि मीन्स ऐसे जो है कि मीन्स मैं एक जैसे एनजीओ के साथ मतलब मैं जुड़ी थी, तो वहाँ पे जो है कि मीन्स मैं बच्चों को जो जैसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से जो बच्चे आते थे तो उनको मैं पढ़ाने के लिए वहाँ पे जाती थी। तो बाकी अगर बोलेंगे जैसे कि सर्टिफिकेट वगैरह का तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि मीन्स उन्होंने कोई सर्टिफिकेट वगैरह तो ऐसे दिया नहीं है, वो चीज़ आप कर सकते हो मेंशन। डायरेक्ट ऐसे नहीं था? नहीं, भाभी जाती थी तो मैं भी बस ऐसे ही पढ़ाने चली जाती थी। अच्छा ओके, आप वैसे डायरेक्ट आप कर दीजिए कि मीन्स तो कहीं अगर आप जाते हैं तो आपको कुछ तो होता ही है, रिकॉर्ड सैलरी, भाभी को कुछ रिकॉर्ड मिलता था? हाँ पेमेंट सैलरी मिलती थी ना। तो हाँ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब मैं वैसे पढ़ाने जाती थी, लेकिन ये थोड़ा माइनस फंस जाओगे आप उस वाले क्वेश्चन में, उसमें क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, उसमें बोलेंगे कि मीन्स क्या इतने फ्री हो, वो थोड़ा इवन हो जाएगा कि मीन्स अच्छा ये तो हो गया टाइम पास के अकॉर्डिंग। मैं सोसाइटी में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रही, इसको इस तरह से नहीं लिया जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो थोड़ा वो माइनस नेगेटिव हो जाएगा। उसमें ये होता है हाँ, अगर आप समझो किसी एनजीओ से अगर आप जुड़े हो तो उसमें जो है आप पढ़ाने के लिए आप जा रहे हो, तो तब जो है कि थोड़ा फिर वो प्लस पॉइंट उसमें रहेगा कि हाँ जो है आप एक एनजीओ से जुड़ के जो है वहाँ पे आप अपना पढ़ाने के लिए आप जाते हो, ये चीज़ है। चाहे चलो ठीक है एनजीओ आपको पैसे नहीं देता, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपको वहाँ से कुछ सर्टिफिकेट अगर दिया उन्होंने या अगर आप ऑफिशियली आप उधर जा रहे हो तब तो वो थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा वो फंस जाओगे आप क्वेश्चन में, आपका एनजीओ अलाउ कैसे कर दिया, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। बेटर है हाँ जी, ये होता है। वैसे अगर नहीं देखो कई स्कूल्स होते हैं वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देते, कई होते हैं वो उसमें नहीं देते, वो तो आप उसे मेंशन कर सकते हो कि मीन्स जो है कि मैंने पढ़ाया लेकिन वहाँ पे जो है उन्होंने कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह दिया नहीं, लेकिन बेटर है वैसे तो मोस्टली वैसे देते ही हैं, लेकिन कई होते हैं वो नहीं देते, मैं एक्सेप्ट करता हूँ वो भी नहीं देते कई। तो लिखकर नहीं मेंशन करें, हम जस्ट बोलने में ये बता दें, लिखकर मतलब अपने बायोडेटा वगैरह में हम कहीं मेंशन ना करें। हाँ आप वर्बली आप बोल दीजिए, हाँ वो भी बोल सकते हो, कर सकते हो। हाँ जी लेके चले, देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए वो चलेगा। आप एक काम करो, आप रख लेना, आपके पेरेंट वगैरह कोई साथ में तो जाएगा ही, अगर मना करेंगे तो उनको आप पकड़ा देना, और क्या। तो उसमें क्या हो गया? अरे एक बात बताइए, ऐसा थोड़ा ना है, जो डीएलएड के उसमें क्या लिखा हुआ, जो उसकी जो गाइडलाइन है डीएलएड की उसमें क्या लिखा है कि मीन्स आपकी जो है 12th होनी चाहिए, ऐसा कहीं लिखा है उसमें कि मीन्स कि भाई आपकी जो 12th है वो ह्यूमैनिटीज से ही होनी चाहिए या कॉमर्स से ही होनी चाहिए, कहीं लिखा नहीं, तो क्या दिक्कत है उसमें? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जरूरी थोड़ा ना कि हर बंदा जो है साइंस लेने वाला डॉक्टर इंजीनियर ही बनेगा, वो चीज़ है। मैं भी साइंस बैकग्राउंड का, तो मैं टीचर बना, तो उसमें क्या हो गया? हाँ जी हाँ जी टीचिंग का कोर्स, टीचिंग का, अच्छा हाँ, तो को करिकुलर एक्टिविटी में आप मेंशन कर सकते हो। वैसे आप ये सिंपल आप मेंशन कर देना कि मतलब मैं एक्स्ट्रा जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इन चीजों में ऐसे मैंने पार्टिसिपेट किया। तो इवन ये है कि जैसे कि केवी में क्या होता है वैसे हर सैटरडे को, यस एक्चुअली होता है हर वीक जो होता है उसमें जो 2 पीरियड अलॉट करे जाते हैं वो सीसीए के अलॉट करे जाते हैं। जैसे मोस्टली क्या होता है वो सैटरडेज में होता है, बाकी इट डिपेंड्स वैसे कि कई केवीज में जो होता है वो किसी और दिन भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो सैटरडेज को रखा जाता है आपका ये मतलब 2 पीरियड सीसीए के को करिकुलर एक्टिविटी के। तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज रहती है। कभी कभी समझो फंडे, हाँ जी वो प्राइमरी का होता है ना मैडम, वो सैटरडे को होता है ना, ये है। हाँ जी प्राइमरी में फंडे तो होता है, वैसे फंडे होता है वो हर सैटरडे को जो होता है वो फंडे रहता है, वो ये रहता है। और कुछ? हाँ जी हाँ जी देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का बोलूँ तो उसका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का क्या रहता है कि देखिए जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसी का ही दूसरा नाम हो गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये रहता है मींस ये समझो कोई चैप्टर अगर आपने बच्चे को पढ़ाया, अब उस चैप्टर में थोड़ा हायर लेवल के जो क्वेश्चंस हो गए ना जो आपको डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछा गया, वो हो गया आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये रहता है। हाँ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, वो भी कॉम्पिटेंसी में आ जाएगा आपका। देखिए एप्लीकेशन बेस्ड हो गया और इवन ये लगा लो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला जो क्वेश्चन हो गया वो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में आपके आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अगर 10th का अगर आपने पेपर अगर आपने देखा हो, मैं हाँ जी इवन जैसे क्या होता है 10th का अगर आपने बोर्ड का पेपर अगर आपने देखा उसमें क्या होता है कि जो अभी केस बेस्ड क्वेश्चन अभी आने लगे, केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का ही वो पार्ट है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कुछ नहीं है, वही है कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन जो है वही आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। मींस कि वो डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्ट वे में उसमें आपसे पूछा रहता है। और इवन ये कि जैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए तो वो उसमें ज्यादा उसमें पूछे जाते हैं। ये है। और कुछ? हाँ जी सर। हाँ जी अच्छा बोल सकते हो मेरा इंक्लिनेशन जो है वो थोड़ा ह्यूमैनिटीज की तरफ ज्यादा था। फैमिली ने कहा कि फैमिली में सबने साइंस ले रखी थी, सब वो कजन्स वगैरह ने भी या मेरे मतलब सिबलिंग्स वगैरह ने लिया था, तो इसलिए फिर वो घर वालों का था कि नहीं कि साइंस वगैरह ही इसको दिलवानी है, तो इसलिए जो है साइंस मैंने ले ली। लेकिन मेरा ज्यादा इंक्लिनेशन जो ह्यूमैनिटीज की तरफ था, तो इसलिए फिर जो है स्कूल टाइम में तो मैंने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने ले लिया। लेकिन फिर बाद में मेरा पहले भी उसमें था इंक्लिनेशन, लेकिन ये है कि फैमिली ने बोला कि नहीं साइंस लेनी चाहिए, तो मैंने ठीक है साइंस ले ली। लेकिन फिर बाद में मेरे को लगा कि नहीं मेरे को इसमें जो है अपना ह्यूमैनिटीज साइड पे जाना है, तो फिर मैंने ह्यूमैनिटीज में मैंने स्विच करा। ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब जैसे बताता हूँ जैसे कि कई टीचर्स वगैरह जो है सोशल के, उनका क्या होता है कि समझिए वो साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो क्या होता है कि वो 12th के बाद जो है ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं, तो उसके बाद जो है फिर अपना वो टीजीटी सोशल बन जाते हैं, तो उसमें कोई वो इशू नहीं है ऐसे वो है। तो मेन चीज़ है आप अपने आंसर को आप कैसे फ्रेम करते हो वो डिपेंड करता है। हाँ जी मैडम। पूछिए कि व्हाट इज योर टीचिंग फिलॉसफी, तो उसको मतलब यूनिक वे में हम कैसे बता सकते हैं टीचिंग फिलॉसफी आप क्या है आपकी? अच्छा वो अगर मैं बताऊँ तो वो मैडम आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगी। आंचल मैडम वो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर देंगी मेरे कंपैरिजन में। ये है। और कुछ? हाँ जी मैडम। हाँ जी मतलब उसमें तो आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर उसमें वो मांगते हैं। वर्किंग नॉलेज का मतलब है कि समझो फॉर एग्जांपल इट्स नॉट लाइक दैट कि जस्ट यू आर टेकिंग दी मतलब नॉर्मल क्लास। आप जैसे जो है जैसे कई जो क्लासरूम वगैरह में क्या रहता है कि आपका जैसे क्या होता है कंप्यूटर प्रोजेक्टर वगैरह उसमें रहता है, तो मीन्स आप प्रोजेक्टर का आप उस जो आईसीटी रिसोर्सेज है आप उसका जो है आप उसका यूटिलाइजेशन आप करो।
तो उसमें क्या है कि आपकी टीचिंग जो है वो ज़्यादा बेटर होएगी इन कंपैरिजन टू नॉर्मल टीचिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आईसीटी अगर आप यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या बच्चे को या पीपीटी के थ्रू या वीडियोस के थ्रू या इवन आजकल तो जो होता है कि ऐसे कि सिमुलेशंस वगैरह भी रहते हैं, तो सिमुलेशन दिखा के जो है आप बच्चे को जो है अच्छे से आप दिखा सकते हो। इवन जैसे कि प्राइमरी में तो काफ़ी सारी जैसे जो स्टोरीज या वीडियोज़ वगैरह पोएम्स वगैरह रहती है, तो अच्छे वे में जो होता है वो प्रेजेंट कर सकते हो आपकी बच्चे का जो उसमें एक तो उसमें बेस बच्चे का स्ट्रांग रहे और इवन जो बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। और हाँ एक चीज और, मेरे से ऐसे इंटरव्यू में ऐसे पूछा गया था कि कौन सा आईसीटी टूल वगैरह जो है आप आईसीटी रिसोर्स आप कौन सा आप यूज वगैरह करोगे। तो जैसे मैंने बीएड में हम लोगों को जैसे वो करवा जैसे एक रहते हैं जैसे हॉट पोटैटोस करके रहता है, अगर आपने शायद पढ़ा हो अपने बीएड में, तो एक हॉट पोटैटोस करके मैंने आंसर किया था कि हॉट पोटैटोस जो है कि यूज कर सकते हैं। अब हॉट पोटैटोस में भी क्या होता है, उसमें डिफरेंट उसमें रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे इसमें एक होता है आपका जे क्विज, उसके बाद फिर एक होता है आपका जे क्रॉस। जे क्विज में क्या रहता है कि समझो जैसे अगर आपने जैसे इनपुट आपने डाला तो उसमें क्वेश्चंस वगैरह आपने उसमें डाल दिए, तो वो जे क्रॉस में क्या रहेगा कि आपका उसमें ऐसे क्रॉसवर्ड रहता है ना, तो वो जे क्रॉस में आपका क्रॉसवर्ड आपका ऑटोमेटिकली वो रेडी हो जाएगा। आपने क्वेश्चन आपने इनपुट में डाला तो ऑटोमेटिकली आपका उसमें क्रॉसवर्ड रहता है वो आपका आ जाएगा। और जो जे क्विज रहता है उसमें क्या आपने अपना क्वेश्चंस वगैरह आपने डाले तो उसके अकॉर्डिंग आपका वो क्विज आपके पास रेडी होके आ जाएगा। उसके बाद फिर एक रहता है जे मैच। जे मैच में क्या रहेगा, जैसे मैच द फॉलोइंग हो गया तो वो आपका जे मैच में आ जाता है कि आपने जो है उसमें पहले क्या होता है उसमें आपको हॉट पोटैटोस के अंदर ही ये डिफरेंट ये रहते हैं, डिफरेंट उसमें ऑप्शंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप किस टाइप का क्वेश्चन वगैरह आप फ्रेम करना चाहते हो आप उसमें वो फ्रेम कर सकते हो। और इवन उसके अंदर एक होता है आपका जे, जैसे आपने समझो डिफरेंट क्वेश्चंस आपने डाल दिए, फिर एक उसके अंदर एक होता है वो जे मैश करके। जे मैश में क्या होता है कि आपने सब जो उसमें मिक्सअप कर लिया, आप इसमें गूगल सर्च भी कर सकते हो, वैसे हॉट पोटैटोस डालोगे ना तो करके आपको उसमें आ जाएगा। तो जे मैच ये हॉट पोटैटोस हो गया, हाँ जी, उसके अंदर जो होता है डिफरेंट है। इवन इसके अंदर एक होता है आपका वो जे क्विज, जे मैच, जे क्रॉस हो गया। उसके बाद फिर एक होता है कि जे मैश, MASH, हाँ मैश करके। तो जे मैश में क्या होता है कि आप उसका सारा वो क्वेश्चंस जो है वो जो है कि रैंडमली अपने अकॉर्डिंग जो होता है वो अरेंज हो जाएंगे। मे बी ये कि समझो आपका पहले ये जो मतलब कि आपका क्रॉसवर्ड आ जाए, बाद में आपका जो है मैच द फॉलोइंग आ जाए, उसके बाद आपका जो है कि क्विज आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि आपके क्वेश्चंस वगैरह आपके सेट हो जाएंगे। तो ये चीज जो है आप बच्चे के साथ आप शेयर कर सकते हो ताकि जो है कि बच्चा अपना उस क्वेश्चंस वगैरह को जो है अपने से इजी वे में कर सकता है। ये है। हाँ जी मैडम। पीआरटी का इतना मुझे आइडिया नहीं रहेगा देखो उसका, क्योंकि देखो मेरा अगर आप जैसे ये 6 to 10th अगर आप उसका स्लॉट का पूछोगे तो उसका तो मैं अच्छे से आपको बता दूंगा, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी का। तो सीसीए वगैरह का बेटर है आप मैडम से या पूछ लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो है क्योंकि। हाँ जी बताइए। हाँ जी देखिए, जैसे इवन मैं बताता हूँ, जैसे मेरी एक वर्कशॉप भी हुई थी, जैसे 2019 में ही हुई थी जब मैंने ज्वाइन किया था, तो उसमें भी मेन हमें जो होता है आईसीटी की मेरी एक वर्कशॉप हुई थी, तो उसमें यही वाला वैसे हॉट पोटैटोज ही उन्होंने उस टाइम पे भी बताया था ये। और उसके अलावा जो मेनली हाँ उसके बाद आप हाँ ये यूज़ करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल क्लासरूम हो गया, जैसे अभी कोरोना टाइम पे जो होता है गूगल क्लासरूम वगैरह यूज़ किया, उसके गूगल क्लासरूम हो गया, फिर उसके अंदर एक होता है गूगल मीट, हाँ जूम भी, वाले जूम वगैरह में प्राइवेसी इशू हो जाता है। लेकिन जो आपका ये गूगल क्लासरूम है ना, गूगल क्लासरूम के अंदर ही आपका जैसे कि गूगल मीट भी आता है, उसके अंदर एक ऑप्शन रहेगा कैमरा करके एक बना होगा, तो उसमें जैसे हम जैसे वीडियो कॉल करते हैं ना, वैसे ही उसके अंदर जो होता है कि गूगल क्लासरूम आप ओपन करोगे तो उसमें क्या रहता है कि जैसे डिफरेंट असाइनमेंट्स अब जो आपने बच्चे को देना है तो वो उसमें आ जाएगा कि आपने कौन सा बच्चे को आपने असाइनमेंट दिया है। इवन अगर बच्चे के साथ अगर आप कोई टेस्ट वगैरह शेयर कर रहे हो वो भी आप उसमें आप अपलोड कर सकते हो, तो उसमें अपलोड का उसमें सेक्शन रहता है। इवन समझो फॉर एग्जांपल मैडम अगर ले रही हैं EVS, सर ले रहे हैं अगर इंग्लिश, या पीछे सर ले रहे हैं हिंदी और मैडम इधर ले रही हैं साइंस, नहीं साइंस तो उसमें आ गई EVS, हाँ, या समझो कुछ भी ठीक है आप ले रहे हो, ठीक है हिंदी ले रहे हो,
तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है उसमें आप सेट कर सकते हो कि मीन्स ये आपके अपना जो भी कंटेंट है आप उसके अंदर आप उसमें डाल सकते हो उस फोल्डर के अंदर। एक तो सर ये गूगल क्लासरूम हो गया, गूगल मीट हो गया, और तो कोरोना टाइम में जो है ना ऑनलाइन क्लास वगैरह हमने इसी से ली थी। तो इसमें क्या हुआ था, जैसे कि टीचर की, जैसे क्या था, टीचर की एक आईडी बनी, वो स्कूल ने ही जैसे बना के, जैसे टीचर की आईडी बनी और जितने स्टूडेंट्स वगैरह है तो उनकी आईडी बन जाती है। तो उसमें क्या है कि क्या था कि हम लोग समझो जो भी पढ़ाते थे तो हम क्या, जैसे समझो वीडियो जैसे गूगल मीट पे हम लोग पढ़ाते थे, तो उसमें क्या रहता था कि हम अपनी जो ईमेल आईडी है उससे हम लॉगिन करते थे, और बच्चा भी जो है अपनी ईमेल आईडी से जो है लॉगिन करता था। कोई अननोन ईमेल आईडी जो है उसमें आपको वो पूछेगा कि एक्सेप्ट, जो एडमिन हम रहते हैं उसमें, तो हम लोगों से उसमें पूछेगा कि मीन्स हमें उसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। कोई और अननोन आईडी रहेगी तो उसमें आप सिंपल आप रिजेक्ट कर दो, तो कोई प्राइवेसी इशू भी उसमें आएगा नहीं। हाँ ये है कि समझो फॉर एग्जांपल अगर मैडम का मन करा नहीं कि मैं तो भाई अपनी पर्सनल आईडी से लूंगी, है ना, तो उस केस में क्या रहेगा कि मीन्स कोई भी अननोन वगैरह जो है उसमें एंटर हो सकता है। उसमें ये है उनको चेक करना पड़ेगा बार बार कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं कि मैं इसको रिजेक्ट करूं, तो वो रहता है। लेकिन यही अगर समझो अगर आपकी अगर इंस्टीट्यूट जैसे अगर स्कूल वाले ही अगर आपको आईडी वगैरह बना के दे रहे हैं तो उसमें ये होगा कि समझो फॉर एग्जांपल आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो आईडी रहेगी तो वो डायरेक्ट उससे जो है एंटर हो जाएंगे वो, तो उनको आपको उसमें बार बार आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेनली हम जो है गूगल क्लासरूम हो गया, गूगल मीट हो गया, तो ये हमने जो है मोस्टली हमने आईसीटी टूल में उसमें यूज किया था। तो आप ये भी बोल सकते हो। नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं जनरल वैसे बता दिया अगर, हाँ ये है, या आप नाम सिंपल बता दिए गूगल क्लासरूम, गूगल मीट, तो ये चीज है। तो बेसिकली गूगल क्लासरूम में क्या होता है, डिफरेंट आप उसमें फोल्डर आप बना सकते हो कि ये चीज ऐसे फोल्डर वगैरह बन जाएंगे, उस अकॉर्डिंग आप हर सब्जेक्ट वाला अपना अपना डाल सकते हैं, ये चीज है। डिपेंड करता है, देखो यूजुअल देखो डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है। आपको अगर लगता है कि आपको अपना आईसीटी के थ्रू अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप अपना पेन ड्राइव में आप डाल के ले जाइए, ठीक है। तो जब एंट्री के टाइम पे आप उनको पूछ लीजिए कि ऐसे ऐसे मेरे पास पेन ड्राइव है, तो मतलब अगर यहाँ पे अगर ऑप्शन है स्मार्ट बोर्ड का, तो मतलब मैं इसमें जो है ये यूज करना चाहती हूँ ऐसे, तो उसमें आप पूछ लीजिएगा उनको। वो तो आपको देखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ जी, उसमें क्या मुश्किल है, तो डीएलएड में तो आप वही करके आए हो, बताया था। देखो मेन चीज अगर प्राइमरी का अगर मैं बताऊं तो प्राइमरी में तो सिंपल यही है, बच्चे को जो है एक सेंस ऑफ अटैचमेंट एक टीचर के साथ में ज्यादा होता है। वो सिंपल अगर बता, जैसे पेरेंट्स के बाद जो होता है, अगर पेरेंट्स का इवन पेरेंट्स से ज्यादा बच्चा जो है अपने टीचर पे जो होता है ट्रस्ट करता है। और इसमें अगर मेन चीज है, आप बच्चे को जो है, ये नहीं आपको बच्चे को स्कोल्ड करना है या इवन आपको कॉर्पोरल पनिशमेंट बच्चे को देनी है, क्योंकि वैसे भी प्राइमरी का बच्चा जो होता है बहुत छोटा होता है। इवन सेकेंडरी में भी हमें कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देनी, जैसे आप लोग का प्राइमरी है तो प्राइमरी के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है हमें बिल्कुल नहीं देनी। मेन चीज ये है कि बच्चे को हमें जो है ज्यादा से ज्यादा हमें एक्टिविटी में जो है उसको इन्वॉल्व करना है, ताकि बच्चा जो है चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। बच्चा क्लास में डिस्टरबेंस तब क्रिएट करेगा जब बच्चे को समझ नहीं आ रहा, बच्चा जो है क्लासरूम टीचिंग का पार्ट नहीं बन पा रहा, तब। तो आपको बच्चे के अकॉर्डिंग जो है अपनी टीचिंग को आपको मोल्ड करना है, आपको रिजिड नहीं रहना कि अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मैडम ने सोचा कि भाई आज जो है मतलब मैं जैसे फ्लैश कार्ड के थ्रू जो है बच्चों को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, लेकिन बच्चे जो है उस चीज को अच्छे से समझ नहीं पा रहे, उस केस में वो बच्चे की गलती नहीं है कि बच्चा मैडम की चीज जो मैडम समझा रही है उसको समझ नहीं पा रहे, गलती है इसमें मैडम की जो बच्चे को अच्छे से समझा नहीं पा रही। तो इसलिए मैडम को क्या है, ठीक है फ्लैश कार्ड से बच्चा नहीं समझ रहा तो इनको कोई और टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है इनको यूज करनी चाहिए कि जिससे बच्चा जो है अच्छे से समझ पाए। तो ये चीज है, तो हमें बच्चे के अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी को हमें चेंज करना है, हमें रिजिड नहीं रहना। सेकंड चीज वही आपको बताया कि बच्चे को हमें एक्टिविटीज में हमें इन्वॉल्व करना है ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके। क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि जो बच्चा रहता है वो टीचर पे ज्यादा ट्रस्ट करता है इन कंपैरिजन टू अपने पेरेंट्स के, है ना।
और थर्ड अगर मैं बोलूँ तो ये है कि समझो अगर कोई आपकी क्लास में कोई बच्चा है वो जो है काफी ज्यादा नॉटी है या काफी ज्यादा समझो या समझो कोई, हाँ जी, तो उसमें, हाँ जी, तो उसमें ये कि आप बच्चे का जो सिटिंग अरेंजमेंट जो है बच्चे का आप चेंज कर दो, है ना। अगर समझिए कोई बच्चा जो है काफी एक वीक है तो आप उसका सिटिंग अरेंजमेंट जो है आप उसका चेंज कर दीजिए कि मींस आप वीक बच्चे को जो है एक इंटेलिजेंट बच्चे के साथ आप बिठा दीजिए, तो उसमें क्या है कि वो पीयर लर्निंग के थ्रू जो है वो वीक बच्चा जो है सीख जाएगा। जैसे पीयर ट्यूटरिंग, फॉर एग्जांपल समझो मैडम का कोई टॉपिक जो है, मैडम पढ़ने में काफी अच्छी हैं और सर जो है, सर की समझिए साइकोलॉजी जो है सर की वीक है, मैडम की लेकिन काफी अच्छी है, तो उस केस में क्या है, सर ने ठीक है आंचल मैडम की क्लास अटेंड करी, सर को लेकिन फिर भी कुछ डाउट रह गया, ठीक है, मैडम से इन्होंने पूछा, चलो मैडम का इनको नहीं समझ आया, लेकिन इन्होंने जो है, मैडम आपका नाम, चलो ठीक है, साक्षी मैडम से इन्होंने पूछा, तो साक्षी मैडम का जो है इनको अच्छे वे में समझ आ गया। क्यों? क्योंकि जो है कि बच्चा जो होता है सेम अपने लेवल के ही जो बच्चा है उससे ज्यादा अच्छे वे में जो होता है समझ लेता है, तो वो चीज, तो मतलब पीयर लर्निंग को जो है आपको एनकरेज करना है। और जो है बच्चे का अगर लगे कि मीन्स थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करने से बच्चे में अगर बेनिफिट अगर आपको दिखता है तो आपको वो करना है, ये चीज है। हाँ जी, जैसे कि आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन, हाँ जी, तो हर तरह के बच्चे क्लासरूम में होंगे, हाँ जी, तो अगर पूछा कि आप किसी बच्चे जो स्पेशली एबल्ड बच्चे मतलब जाते हैं तो उनको कैसे जिनको विजन में प्रॉब्लम है या फिर हियरिंग में प्रॉब्लम, हाँ जी, उनको आप इफेक्टिवली कैसे सिखा पाओगे? मतलब ऐसे क्या आपकी टेक्निक्स रहेगी जो आप उनको इजीली गाइडेंस दो या लर्निंग जो आप पढ़ा पाओ उनको अच्छे से समझा पाओ, ऐसा उनके लिए क्या? देखिए मेन तो वही है, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन को हमें, देखिए जो ये नहीं है कि, हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट मैडम, पहले मैडम का। देखिए मेन चीज ये है, देखिए आपकी क्लास में जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है आइंस्टाइन न्यूटन आपके बैठा है, आपको हर बच्चे को जो है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है आपको इन्वॉल्व करना है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चे को जो है कैसे इन्वॉल्व करते हो। तो जैसे मैडम का क्वेश्चन है कि जैसे कि कोई बच्चा है कि समझिए अगर कोई बच्चा है जिसका मतलब कि अच्छे से उसको सुनाई नहीं देता या विजन की उसको प्रॉब्लम है, समझिए अगर कोई बच्चा है जिसको विजन की प्रॉब्लम है, तो उसको आप क्या करोगे, आप अगर समझिए उसकी विजन थोड़ी वीक है अगर, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको पीछे बिठाने की जगह, लास्ट डेस्क की जगह आप उसको फर्स्ट रो में जो है आप उसको बिठाओगे कि ताकि जो है उसको जो अच्छे से दिख सके। सेकंड चीज जो है बच्चे को जो है आप उसको ऐसे कि टेक्टाइल चीजें आप दोगे, मतलब कि टच करके जो है बच्चा फील करके उस चीज को समझ सके, है ना। तो उस तरीके से समझिए अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा को हियरिंग उसको अगर प्रॉब्लम है, मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, तो उसको क्या है कि आप उसको या से विजुअल्स आप उसको दिखाओगे कि मींस जिससे जो है अच्छे से वो चीजों को समझ सके थ्रू पिक्चर्स। हाँ जी, तो वही चीज है, वही जो आप डीएलएड वगैरह में या पढ़ते हैं वही चीज ही, ये चीज। हाँ जी मैडम, हाँ जी, ओके वेलकम, यस मैम, ओके थैंक यू मैम, ओके मैम, थैंक यू। और कुछ किसी का? हाँ जी, क्या हो जाता है? हाँ जी, मेन चीज है प्रैक्टिस, सिंपल सी चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने आपका देखा था, आप जैसे लिख रहे थे बोर्ड पे तो आपका ऐसे ऊपर करके आपका जा रहा था, है ना। आप सुनिए, बोर्ड हिल रहा है ना, क्या दिक्कत है, इसको पकड़ के ऐसे आप एक बात बस समझो, बोर्ड ऐसे हिल रहा है तो क्या है, उसको समझो अगर आप ऐसे एक साइड से पकड़ लो, ऐसे हाथ ही तो लगाना है ना, हिलेगा नहीं, हिलेगा, समझो ऐसे पकड़ लिया आपने, आप ऐसे करके लिखो, सीधा लिखा जाए। आपका क्या था, आप कैसे ऊपर को जा रहा था, तो वो चीज क्या वो प्रैक्टिस से आएगी। ये ऐसा नहीं रहता, समझिए अब जैसे हैंड राइटिंग वगैरह का देखो, अब जैसे हम बेचारे हम लोग लड़के जैसे हम क्या करते हैं, हैंड राइटिंग वगैरह बस ठीक है चल रहा है ना काम, ठीक है, लेकिन फीमेल्स वगैरह का देखा है काफी अच्छे से कर्सिव वगैरह करके बनाती है ना, तो वही चीज है प्रैक्टिस का। हम लोग बोलते हैं चल रहा है ना काम, तो ऐसा। लेकिन अब भाई अब जैसे अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या रहेगा कि स्टार्टिंग में समझो अगर आप लिखते हो तो टेढ़ा जाता है, लेकिन ये कि धीरे धीरे वो प्रैक्टिस का खेल रहता है कि प्रैक्टिस से क्या आपकी जो है हैंड राइटिंग वगैरह सही हो जाए। जैसे मेरे यहाँ पे एक प्राइमरी टीचर थे,
जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो तब उनकी हैंडराइटिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने फिर क्या था कि जैसे फ्री टाइम उनका रहता था तो उसमें क्या करते थे कि डेली वो उस पे जो है कि बोर्ड पे प्रैक्टिस करते थे। तो प्रैक्टिस कर करके उनकी जो हैंडराइटिंग वगैरह बहुत अच्छी हो गई। तो मेन सारा वही है कि प्रैक्टिस का। तो आप घर पे आप क्या कीजिए कि घर पे समझो जो है आप मिरर के सामने जो है आप कोशिश करिए, आप जैसे कि एक्सप्लेन जैसे जो भी आप डेमो आप दे रहे हो तो उसका आप थोड़ा मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने घर वालों के सामने जो है आप करके देखिए। तो वो चीज अगर अपना एग्जांपल बताऊं, जैसे मेरा क्या था, जैसे इंटरव्यू का जैसे मैंने कोई क्लास वगैरह से नहीं ली थी, लेकिन ये है कि मैंने जो है प्राइवेट स्कूल वगैरह में बहुत इंटरव्यू दिए थे कि मीन्स कि मेरे को जो है कि थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह मेरे को मिल सके। रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है वो ज्यादा बेटर रहता है, तो वो चीज है। लेकिन आप लोगों के पास टाइम है नहीं, तो बेटर वही है कि अपना आप जो है कि जैसे मुझे मैडम जैसे पूरा एक एक चीज आपका यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं, तो उसमें बेटर ये रहेगा आपको कि जैसे जैसे बता रहे हैं तो उस चीज पे जहाँ पे आपको लगता है कि वीकनेस है आपकी, तो आप वहां पे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे एक मैडम का था, आपसे पहले एक मैडम ने किया था, तो उनका देखा था मैंने, तो चली गई वो तो उनका अच्छा था वैसे। सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, देखिए मेन चीज क्या, सिंपल सी चीज, चाहे आपका प्राइमरी एजुकेशन हो चाहे आपका सेकेंडरी हो, आपको अपनी टीचिंग में बच्चे को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो प्राइमरी में तो उल्टा आपको ज्यादा इन्वॉल्व करना है, और प्राइमरी में आपको क्या है, प्ले वे मेथड आपको उसमें लेके चलना है कि जिसमें एक्टिवली जो है बच्चा पार्टिसिपेट करे। अब ये कि जहां जहां पे आपको समझो लग रहा है कि आपकी जैसे वीकनेस है, आपने डेमो दिया, मैडम ने आपको जो है कि फीडबैक दिया, आपका यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है, तो उस रिगार्डिंग जो है आप जैसे मैडम से आप गाइडेंस लीजिए कि क्या पे मुझे इंप्रूव करना चाहिए। तो वहां पे मैडम ने आपको गाइड कर दिया, तो आप घर जाके आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी ये है कि थोड़ा जो है जैसे यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा आप भी देखिए, है ना, तो उसमें क्या देखिए हमें अपने लेवल पे हमें देखना है। अच्छा, अब जैसे इवन अगर मैं बताऊं, देखो मेरे टाइम पे से जो है सही बताऊं तो मैडम ने मुझे बहुत अच्छा गाइड करा। मैडम की वजह से मेरा सीटेट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा निकल गया। 2018 में ही मैंने जैसे बीएड करी थी, और 2018 में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जो है सीटेट निकला, क्योंकि मैडम ने मेरे को अच्छे से गाइड करा कि इस तरीके से जो है आप अपना पेपर जो है अटेम्प्ट करो तो बहुत इजीली होगा। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों आराम से निकल गया। इवन केवी का भी था, तो केवी का मेरा आराम से जो है क्लियर हो गया, क्योंकि मैडम ने गाइड करा। इवन फिर मैंने मैडम को पूछा, अच्छा मैडम मेरा रिटर्न हो गया, अब इंटरव्यू का जो है कि क्या करूं, टाइम था नहीं, 10 दिन नहीं थे, तो मैडम ने फिर मुझे टिप्स वगैरह दी कि इस तरीके से जो है आप अपना करो। तो फिर मैंने वैसे किया, तो करके आराम से हो गया। ये चीज है ऐसे। तो वही आप लोग खड़े होंगे यहाँ पर, ठीक है, मैं बोल पाऊँ कि अगली बार ये लोग आए हैं अगले सेशन पे, ये 2018 के है, 22-23 के आप लोग निकलोगे यहाँ पे। जैसे मैं मैडम का स्टूडेंट रह चुका हूँ, जैसे कि सीजीएस है उत्तम नगर में उधर था, तो मैं वहाँ पे मैडम पढ़ाती थी, तो वहाँ पे मैंने मैडम से जो है सीटेट की मैंने कोचिंग वगैरह ली थी, तो इन्होंने बहुत अच्छे से लेकिन मुझे गाइड किया था। इवन आज भी मुझे कुछ डाउट रहता है तो मैं मैडम से मैं पूछ लेता हूँ। ये है। हाँ जी, तो आपको माइनस पॉइंट काउंट हो गया ना। बेटा यू विल बी इनवाइटिंग प्रॉब्लम्स इसमें, आप जो बता रहे हैं पता है मेरी मैडम में ही फर्क आएगा कि मेरी हैंडराइटिंग का नहीं बोलना अपना। अगर वो लोग आपकी बोर्ड को देखने के बाद बोले ना कि हाँ प्रॉब्लम है, तब आप कहो कि सर मैं इसके ऊपर काम करूँ। हाँ, ये है। कम्युनिकेशन वाले सर की क्लास हुई थी, और जब सर की भी इंटरव्यू की क्लास हुई थी ना, तो वो कह रहे थे कि आपको अपने आप ही कोई ना कोई वीकनेस आपके फ्रेंड की तरह करके बताने। तो मैंने कहा जरूरी है कि हम अपनी वीकनेस जब ऐड करें, जब पूछेंगे, जरूरी नहीं है। देखो मैंने क्या, जरूरी नहीं है कि आपको अपनी वीकनेस ऐड करनी है। मेरे को लगा कि मुझे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस ऐड करनी है, तो वो मैंने ऐड कर दी थी। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए एक बात बताओ, सिंपल सी चीज है, देखो हर बच्चा जो है